सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं शिप्राशिशिरा अद्य षष्ठं पाठं पाठयिष्यामि। यस्य शीर्षकः चंद्रगुप्तस्य न्यायः, अर्थात चंद्रगुप्त का न्याय। इस कहानी में दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने क्या न्याय किया था। लेकिन इस चंद्रगुप्तस्य न्यायः पाठ में तकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग तकारांत जानेंगे कि तकारांत क्या है। जो शब्द त से अंत होता है उसको तकारांत कहते हैं। जैसे भूभृत शब्द है तो भूभृत में त अंत है तो ये तकारांत शब्द हुआ। भूभृत का अर्थ होता है राजा या पर्वत, यानी भूभृत का अर्थ दोनों होता है, राजा भी होता है और पर्वत भी होता है। तो आपने ये पढ़ा था शब्द रूप और उसका चिन्ह लगाने के लिए, इसलिए आज हम लोग एक तकारांत शब्द भी जान जाएं और उसका अर्थ भी निकाल लें ताकि इसमें कोई कठिनाई नहीं हो, और विभक्ति चिन्ह भी जानेंगे। जैसे इसमें है प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी को के लिए, पंचमी से षष्ठी का के की, सप्तमी में पर। ये विभक्तियां हैं और ये चिन्ह है। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो भूभृतः भूभृतौ भूभृतः, भूभृतं भूभृतौ भूभृतः, भूभृता भूभृद्भ्यां भूभृद्भिः, भूभृते भूभृद्भ्यां भूभृद्भ्यः, भूभृतः भूभृद्भ्यां भूभृद्भ्यः, भूभृतः भूभृतो भूभृतां, भूभृति भूभृतो भूभृतिषु। अब आप पूछते हो मैम ये भी पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ना तो हर शब्द रूप है, भले आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन संस्कृत पढ़ते हो तो सब शब्द रूप जानना जरूरी है ताकि आप अनुवाद भी बना सको और संस्कृत का अर्थ जान सको। अब इस चिन्ह को लगाएंगे। जैसे राजा ने, दो राजाओं ने, अनेक राजाओं ने, इस ने को इनमें जोड़ दिया, चूंकि भूभृत का अर्थ होता है राजा या पर्वत। या एक पर्वत ने, दो पर्वतों ने, अनेक पर्वतों ने। हमको किसी तरह इसका अर्थ मालूम करना है। को एक राजा को, दो राजाओं को, अनेक राजाओं को। भूभृतम भूभृतौ भूभृतः। अब के द्वारा तो भूभृता भूभृद्भ्याम भूभृद्भिः, एक राजा के द्वारा, दो राजाओं के द्वारा और अनेक राजाओं के द्वारा। इस चिन्ह को इन शब्द में लगाते जाएंगे। को के लिए भूभृते भूभृद्भ्याम भूभृद्भ्यः, यानी एक राजा के लिए, दो राजाओं के लिए, अनेक राजाओं के लिए। और पंचमी से भूभृतम भूभृद्भ्याम भूभृद्भ्यः, भूभृता भूभृद्भ्याम भूभृद्भ्यः। तो एक राजा से, दो राजाओं से, अनेक राजाओं से। फिर षष्ठी है काके की, तो भूभृता भूभृतो भूभृताम, एक राजा का, दो राजाओं का, अनेक राजाओं का। सप्तमी में पर, यानी एक राजा में या पर, एक राजा पर, दो राजाओं में या दो राजाओं पर, अनेक राजाओं में या अनेक राजाओं पर। ये आप शब्द रूप का अर्थ तब जानोगे जब विभक्ति चिन्ह इसमें लगाओगे और मूल शब्द का अर्थ जानोगे। जैसे मूल शब्द हुआ भूभृत, भूभृत का अर्थ आप जान गए पर्वत या राजा। अब इस चिन्ह को लगाओगे तो एक एक शब्द का अर्थ आपको मालूम होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त ने क्या न्याय किया।